नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय कृषि से जो है जुड़े हुए 70 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो कि पिछले साल में पूछे गए हैं। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिए क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के लिए जो है ली गई हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए चैनल ये महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए चैनल से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको क्या नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिलती रहेगी। चलिए पहले प्रश्न की जो है हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो कह रहा है कि कपास प्रौद्योगिकी, क्या बात हो रही है कि कपास जो है प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पर है। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए जो केंद्रीय संस्थान है कहाँ पर है, तो यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इसे जो है वीटी कल्चर कहते हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 है कि निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है। जायद के रूप में किसकी खेती होती है, कपास, गेहूं, तरबूज या सोयाबीन। राइट की बात करेंगे तो तरबूज की जो है खुद खेती जो है होती है जायद फसल के रूप में भारत में। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उपज उच्च जो है उपज वाली किस्म है। तो ये जो है किसके लिए है, तो गेहूं के लिए है। बिल्कुल गेहूं की जो है एक उच्च जो है उपज वाली किस्म है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल की यहाँ पे बात की जा रही है, तो कोहड़ा जो है रबी फसल का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमसे नहीं की जो है बात कर रहा था। तो ये सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि सरसों जो है ठंडी में बोई जाती है, गेहूं भी जो है ठंडी में, और जो भी जो है ठंडी में बोई जाती है। और अगर ठंडी में बोई गई है तो उसे हम रबी फसल कहते हैं। और यहाँ पे हमसे नहीं पूछा था, इसलिए क्या है कोहड़ा यहाँ पे जो है राइट होने वाला है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का अधिकृत निकाय यानी कि APEDA कृषि क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है। तो यह जुड़ा हुआ है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा का मुख्यालय, बिल्कुल पूसा की जो है मुख्यालय की यहाँ पे जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो पूसा का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये है दिल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 नंबर है इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो उसका नाम है लरमा रोजो। बी ऑप्शन। इसलिए ये सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए यूपीएसआई के प्रीवियस क्वेश्चन, इसलिए वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखें और सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होने वाले आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए। 9 कहता है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं। तो झूम कृषि की अब बात की जा रही है, तो इसे जो है ध्यान रखिएगा दहिया भी कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के डैश में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो कहाँ पर है, राज्य के डैश में यहाँ पे होगा। तो ये जो है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के जो है मेरठ में है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11 कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबादी का कितना प्रतिशत कार्यबल कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है। तो कितनी संख्या जो है आबादी की कृषि करती है यहाँ पे 2011 के अनुसार यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। तो 54.6%, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में देश के सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत रही वर्तमान मूल्यों पर। तो यहाँ पे यह जो है पूछा जा रहा है। इसका राइट ऑप्शन बताते हैं आपको, बी ऑप्शन हो जाएगा 17.8%। लेकिन इस प्रश्न को आप जो है छोड़ सकते हो कि ये प्रीवियस क्वेश्चन है 2019-20 के अनुसार पूछा था, इसलिए ये क्या है प्रीवियस है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल खाद्य फसल नहीं है। गेहूं, चावल, दाल और इलायची। खाद्य फसल की बात यहाँ पे नहीं की बात करेंगे तो इलायची को बिल्कुल हम नहीं कह सकते खाद्य फसल, खाद्य योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नगदी फसल की श्रेणी में नहीं आती है। नगदी जो है श्रेणी में नहीं आती की बात करेंगे तो दालें जो है नगदी में नहीं आती हैं, बाकी कपास वगैरह है, जूट है, गन्ना, ये सभी नगदी फसल हैं, कमर्शियल क्रॉप हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल रोपड़ फसल की श्रेणी में नहीं आती है। रोपड़ की श्रेणी में नहीं आती है कौन सी, तो इलायची जो है रोपड़ में नहीं आएगी, बाकी रबड़, कॉफी और चाय ये सभी प्लांटेशन है। अगला प्रश्न है कि हॉर्टिकल्चर किस शाखा का संबंध है। हॉर्टिकल्चर किस शाखा का संबंध है, तो हॉर्टिकल्चर की बात करेंगे तो लैटिन से जो है संबंधित है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि देश की कृषि जीडीपी में बागवानी फसलों का कितना योगदान है, तो इनका जो योगदान है कुल 30.4% है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 है कि फल एवं सब्जी उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो विश्व में जो यहाँ पे बात की जा रही है तो इसमें जो है दूसरा स्थान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 कहता है आम, केला, काजू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष उत्पादक है। सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये करता है भारत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 है कि मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश, उस देश की बात करेंगे तो भारत ही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 21 कहता है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना की गई थी 1984 में, बी ऑप्शन हो जाएगा। कुल इसमें जो है 70 MCQ जो है प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो लेंदी जरूर होगी, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इंफॉर्मेटिव जो है होने वाली, क्योंकि सभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन इसमें कवर किए जा रहे हैं। 22 की बात करेंगे तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 है कि कर्तन दहन प्रणाली का संबंध है, तो इसका जो संबंध है झूम खेती से है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 24 कहता है कि खरीफ की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है। खरीफ की बुआई जो है कब की जाती है, किस महीने में, यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है। राइट की अगर हम बात करते हैं तो राइट जो है क्या होने वाला इस प्रश्न का, तो राइट ऑप्शन जो है जून और जुलाई हो जाएगा, इनकी ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है कि जो यहाँ पे बात जो है की जा रही है, ऑप्शन में धान, मक्का, मूंग और जौ जो है दिया हुआ है, तो कौन इसमें से खरीफ नहीं है, ये क्या है आपको जवाब देना है। तो राइट की बात करेंगे तो जौ हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, क्योंकि जौ जो है एक रबी फसल है। अगला प्रश्न है कि शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ से किस फसल को फायदा होता है, तो इससे फायदा होता है रबी फसल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है। रबी की बात यहाँ पे की जा रही, इसके पहले हमसे खरीफ जो है आई थिंक पूछा था, यहाँ पे जो है रबी की जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो रबी की फसल नहीं है की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, सोयाबीन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल नहीं है, तो जायद की नहीं है मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए उच्च तापमान तथा आर्द्रता क्रम से निम्नलिखित में से अधिकतम होनी चाहिए, तो कितनी जो है होनी चाहिए, बात हो रही है तापमान और आर्द्रता की यहाँ पे, तो ये जो है होनी चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 100 सेंटीमीटर तक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा कि कम से कम जो अगर बात करेंगे तो अधिकतम जो है 25 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान, और आर्द्रता की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। अगले प्रश्न है कि कामिनी, काला जीरा, बासमती, पद्मा निम्नलिखित में से किसकी किस्में हैं, तो ये जो है किस्में हैं सभी चावल के, सी ऑप्शन। 31 कहता है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। चावल अनुसंधान संस्थान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है कटक में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस फसल को अनाज की रानी के नाम से जाना जाता है, तो अनाज की रानी कहा गया है मक्का को, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि गेरुआ रोग संबंधित है, तो जो गेरुआ रोग होता है मक्का से, मकई से संबंधित है, या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 है कि विश्व के कुल चना उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है, तो ये जो है लगभग होता है 70%, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगर वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं, साथ में शेयर जो है कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो कम से कम जरूर आप सभी एक जरूर शेयर कर, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक शेयर कर दें। और चैनल पर नया और रेगुलर जो है पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो कह रहा है कि टाइप 4 टाइप 12 शेखर तरुण प्रजातियां हैं। तो ये जो है प्रजातियों की बात करेंगे तो ये सभी जो है तिल की प्रजातियां हैं, बी ऑप्शन। 36 है कि सरसों और अलसी निम्नलिखित में से कौन सी फसल है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये सभी जो है ध्यान रखिएगा रबी की जो है फसलें हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी तथा खरीफ दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। तो उस फसल का नाम जो है बिल्कुल मक्का है। अगला प्रश्न कहता है भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 39 है कि चाय उत्पादक देशों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 कहता है विश्व में गन्ना उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है। गन्ना जो है उत्पादन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इस नंबर पे जो है भारत का स्थान जो है दूसरा ही आता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 41 कहता है कपास उत्पादन के लिए कौन सी फसल मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। किस प्रकार की मिट्टी जो है कपास के लिए अच्छी है। तो काली मिट्टी जो है बिल्कुल अच्छी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 कहता है हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक है किसको जो है माना जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया। भारत में यहाँ पे बात की जा रही है, तो भारत में किया था MS स्वामीनाथन ने, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। 44 है कि नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में जो है किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इन्हें जो है दिया गया था शांति के क्षेत्र में, बी ऑप्शन राइट यहाँ पे होने वाला है 44 नंबर का, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरित क्रांति में शामिल नहीं थी। तो हरित क्रांति में जो है शामिल नहीं थी चना, बी ऑप्शन हो जाएगा। 46 कहता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति की संबंध की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो संबंध है ये दूध से है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 47 है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका संबंध जो है दूध उत्पादन से ही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो इस वीडियो में शामिल कर लिए गए हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लगभग सभी प्रकार के प्रश्न जो कि रिपीटेड हैं एग्जाम में, सभी आपको क्या है कराए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे तो कह रहा है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो अगर श्वेत क्रांति के जनक की हम बात करेंगे तो वर्गीज कुरियन को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप इसका जो है प्रैक्टिस सेट बुक जो है खरीदना चाह रहे हैं अगर UPSI की, तो बिल्कुल आप जो है लिंक से जो है जा सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है बुक का लिंक मिल जाएगा UPSI का, तो आप उसे जो है बाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से क्या उसमें जो है एक्सप्लेन किया गया है और महत्वपूर्ण जो है प्रैक्टिस सेट क्या उसमें कवर किए गए। हालांकि आप हमारे चैनल के माध्यम से भी प्रैक्टिस सेट कवर कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो बुक भी ले सकते हैं, नहीं तो आप चैनल के माध्यम से पूरा जो है कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कहते हैं कि पीली क्रांति का संबंध है। बिल्कुल पीली क्रांति की बात अगर हम करेंगे तो ये जो है तिलहन से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 50 नंबर है नीली क्रांति का संबंध। बिल्कुल पीली हो गया, हम बात करते हैं नीली जो है क्रांति की, तो इसका जो संबंध है इसका संबंध मछली से है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल कम से कम 50 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होने पर वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो जरूर कर दीजिएगा। इसमें कुल हम बताए हैं स्टार्टिंग में, इसमें जो है 70 प्रश्न जो है कवर करेंगे, तो बिल्कुल वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 51 कहता है कि मांस प्रसंस्करण और झींगा मछली के उत्पादन का संबंध निम्नलिखित में से किस क्रांति से है। यानी झींगा मछली और मांस प्रसंस्करण का जो उत्पादन है इसके लिए जो है कौन सी क्रांति की जो है शुरुआत की गई थी। तो क्रांति की बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 52 कहता है लाल क्रांति का संबंध है। तो लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से जुड़ा हुआ है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 53 कहता है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लोकेटेड है जोधपुर में, बी ऑप्शन हो जाएगा।
54 कहता है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तो इज्जत नगर में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बकरी की बात करेंगे अनुसंधान केंद्र की, तो यह कहाँ पर है? तो मखदूम में, बी ऑप्शन। फिर अगर आप जो है करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए जो है करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से प्रश्न जो है बनते हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, जिसमें 20 MCQ कवर होते हैं और साथ में इसी में स्टैटिक्स जीके भी क्या है कवर किए जाते हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, तो इसको आप देख सकते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर जो है बिल्कुल यूपीएसआई के लिए जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बाकी आपको कोई दूसरा जो है करंट अफेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप अपना जो है करंट अफेयर कवर कर लेंगे। आगे बात करते हैं, तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भैंस अनुसंधान की बात करेंगे तो हिसार में है, सी ऑप्शन। 57 है कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो है कहाँ पर है? तो भोपाल में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 58 नंबर है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति मिली, तो कब जो है इसकी स्वीकृति जो है मिली थी? इस योजना को यहाँ पे बात जो है की जा रही है, तो इसको जो है स्वीकृति कब मिली थी, यानी कि कब जो है इसको जो है मिल गया था कि आप जो ऐसा कर सकते हैं, तो ये मिला था 1 जुलाई 2015 को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 कहता है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? तो इसका जो आरंभ हुआ था राजस्थान से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान की जो कैपिटल है, ये आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, यानी कि इसकी राजधानी क्या है आप बताएंगे। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जिसमें स्टूडेंट कवर करेंगे, ताकि आपकी कोई भी प्रश्न जो है छूट ना जाए और पेपर में आप अच्छा स्कोर कर पाए। इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 2016 को की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितनी सहायता राशि प्रति वर्ष दी जाती है? तो इनको जो है कितनी दी जाती है, राशि की बात की जा रही है, तो 6000, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई? NFED की स्थापना यहाँ पे जो है पूछी गई है, तो 2 अक्टूबर 1958 को जो है स्थापना की गई थी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 63 है कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है नागपुर में है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 64 है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो राजमुंडी में है, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होने वाला है। 65 कहता है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान की बात की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा यह जो है भोपाल में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का अगर PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन से जाकर भी क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो है PDF को जो है बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो सब्जी की बात करेंगे तो यह जो है वाराणसी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुसंधान संस्थान बात हो रही है भारतीय सब्जी की। 67 है कि भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो यह जो है हैदराबाद में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 68 है कि राष्ट्रीय लीची जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह जो है कहाँ पर है? तो यह है मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 कहता है कि उत्तर पूर्व भारत में कर्टन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है जाना जाता है किससे? तो बिल्कुल बी हो जाएगा, झूम से। झूम कृषि जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ने विटामिन की कमी को दूर करने के लिए जीन परिवर्तन द्वारा कौन सी चावल प्रजाति को विकसित किया? जीन परिवर्तित करके, तो इन्होंने विकसित किया था गोल्डन राइस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थे हमारे जो है 70 प्रीवियस क्वेश्चन।
तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट कर दीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगी है तो, और कमेंट करें क्या जो है आपकी सजेशन है, वीडियो कैसी लग रही है। और साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कम से कम वीडियो को जो है एक दोस्त को जरूर शेयर करिएगा, आप सभी से निवेदन है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।